हे गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर स्टेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग वीडियो पोस्ट करके देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन रेफर्स टू द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। मींस टैक्सेशन जो है एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि लेवी या इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल और बिजनेस पर, एंड दिस फंड यूज सपोर्टमेंट एंड इस फंड का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक सर्विस पे। वह टैक्सेस आर जनरली पेड बाय इन मनी। जो टैक्सेस होते हैं वो मनी में पेड किए जाते हैं। दे कैन आल्सो कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। एंड जो टैक्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। इसका टैक्सेशन पर्पस क्या होता है? रेवेन्यू जनरेशन। टैक्स आर सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनकम्स, फंडिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टैक्सेस होते हैं का मेन पर्पस सोर्स होता है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, जिससे कि जो एसेंशियल पब्लिक सर्विस है उसको फंड लिया जा सकते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड infrastructure development. Redistribution of wealth. Through progression taxation, wealth is redistributed to the reduced income inequality. Higher earners pay more taxes with help of support सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। मीन्स इसका जो मेरे रिजर्व का जो वेल्थ होती है इसको कम करना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का हेल्प में होता है जो कि जो वेल्थ हो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इनकम को रिड्यूस करना, जिससे कि इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। जब एक हाई पे वाला हाई टैक्स पे करा जाए, जिससे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को हेल्प मिलेगी। Economic regulations. Government uses tax to influence economic activity and consumer behavior. For example, high excise duty on tobacco and alcohol. गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्स इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंड कंज्यूमर बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, लाइक हाई एक्साइज ड्यूटी जो टोबैको एंड अल्कोहल पे डिस्करेज ट्रांजैक्शंस में। एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। सर्टेन टैक्सेस एम टू प्रमोट पॉजिटिव सोशल societal changes and environmental sustainability. For intense carbon taxes are designed to reduce pollution and discourage excessive carbon emissions. मतलब क्या होता है सोशल एनवायरमेंटल? इसका टैक्स होता है कि जो सोशलिटी एंड एनवायरमेंटल है उनको सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, इसके थ्रू कार्बन टैक्सेस से एंड डिजाइन करना, जिससे कि पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्करेज एक्सेस को रिजेक्ट किया जाता है। लिविंग पावर किसके पास है? अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्सेस और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स की पावर है डिफरेंट गवर्नमेंट के पास, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग नेशन वाइड डायरेक्ट एंड वाइड इनडायरेक्ट टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो जो नेशनल लेवल पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको लेवी करती है। स्टैटिकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट have the authority to impose specific taxes such as property tax, wealth tax within their jurisdictions। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग टू मतलब सिस्टमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर वो स्पेसिफिक टैक्स प्रोवाइड करती है, लाइक प्रॉपर्टी एंड सेल्स टैक्स। एंड लोकल टैक्स होती है जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो कलेक्ट लोकल सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सर्विस फी टू फंड म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लोकल गवर्नमेंट का वो लोकल सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सर्विस फी को कलेक्ट करना एंड उसको फंड को म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना। टैक्स ऑफ टैक्स दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस एंड कांट बी ट्रांसफर टू अदर। मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो किसी इंडिविजुअल एंड बिजनेस के इनकम पर लगता है, ना कि किसी और ये किसी दूसरे ऊपर बटन इसका शिफ्ट भी नहीं करता, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स एटसेट्रा। Indirect tax are included the price of goods, service and are collected by the intermediaries before the being remitted of to the government. Indirect tax होता है वो प्राइस और गुड्स पे सर्विस पर के बेस पर लगता है और ये उसी के द्वारा कस्टमर के द्वारा इंटरमीडिएट द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है कि जब तक कि रेमिटेड एंड गवर्नमेंट को रेमिटेड ना की, लाइक जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? बर्डन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तो लेवी ऑन ये इनकम एंड वेल्थ पर लेवी करता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पर, एग्जांपल लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। जो इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट जो होता है वो प्राइस एंड गुड्स को इंक्रीज करने हेल्प करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ये इनकम को रिड्यूस करने में डायरेक्टली रिड्यूस करता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में यूजुअली इसका जो टैक्स का डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव हाई होता है, कि मतलब हाई पे करने वाला हाई अर्न करने वाला हाई पे करेगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो होता है इक्वली होता है, नॉट इफेक्ट, मतलब इनका पे इफेक्ट नहीं करता कि कौन क्या। एंड कलेक्शन मेथड, ये डायरेक्टली बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर कलेक्ट किया था, ये गवर्नमेंट सेलर एंड पेड कलेक्ट बाय सेलर एंड पे टू गवर्नमेंट, मतलब ये जो सेलर के द्वारा कलेक्ट एंड पे गवर्नमेंट को किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। इंट्रोडक्शन जीएसटी इंडिया मार्केट सिग्निफिकेंट इन दी रिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इट रिप्लेस, मतलब जो जीएसटी था वो एक मार्केट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को सिस्टम को तो रिफॉर्म करने के लिए। इट रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, जो ये मल्टीपल टैक्स थे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिप्लेस किया एंड क्रिएटेड यूनिफाइड टैक्स, एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को बना, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में प्रोवाइड किया लीगल फाउंडेशन बाय जीएसटी, अमेंडिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। दी अमेंडमेंट introduce GST as a single indirect tax replacing multiple tax like excise duty, VAT tax and service tax etc. It granted similar taxation power to both central and state governments. मीन्स जो था ये इसने जीएसटी का सिंगल डायरेक्ट टैक्स बना, जिसके थ्रू इंडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सर्विस टैक्स जैसे पावर को मल्टीपल को रिप्लेस किया। एंड इसमें सिमिलर किया गया कि इसमें टैक्सेशन पावर होती है वो दोनों पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास बराबर रहेगी। आर्टिकल 246 स्पेशल प्रोविजन फॉर टैक्स। द आर्टिकल प्रोवाइड कंकरेंट पावर टू बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट
सेंट्रल स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट। मीन्स इसमें आर्टिकल 246 में हमें कलेक्ट एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसके थ्रू सेंट्रल स्टेट के पास पावर थी लॉ बनाने की एंड उसको कलेक्ट करने की जीएसटी को। एंड सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेंट्रल पास एक्सक्लूसिव पावर दी गई कि जिससे कि जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी को टैक्स किया जा सके ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर। आर्टिकल 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी इज लेवी ट्रांजेक्शंस एंड दैट अक्योर बिटवीन डिफरेंट स्टेट, मतलब जिसमें आईजीएसटी होती है उसका लेवी को जाता है डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन के बीच में लेवी की जाएगी। एंड द रेवेन्यू आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंटर, और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट एंड बेस्ड ऑन कंजप्शन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आर्टिकल 79A जीएसटी काउंसिल। द जीएसटी काउंसिल इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म डिसाइड टैक्स रेट, और जो जीएसटी काउंसिल होती है उसने एक टैक्स रेट को डिसाइड किया एग्जाम्पशन को लोकल पॉलिसी जीएसटी के रिलेटेड लाइक द कंट्रीज यूनियन, जिसमें से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से जो कि चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल डिसीजन इज द जीएसटी काउंसिल आर टेकन बाय 70% मेजोरिटी। जो इसका जीएसटी काउंसिल डिसीजन होते हैं वो 75% मेजोरिटी वोट्स पर लिए जाते हैं विद सेंट्रल हैविंग 1/3 वोटिंग पावर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। आर्टिकल 366 12A definitions of GST. GST is defined as a tax on the supply of goods service excluding certain items like alcohol and human consumption. GST होती है टैक्स और सप्लाई गुड्स है, मतलब एक डिफाइन करती है कि एक सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी है, जिसमें कि कुछ सर्टेन आइटम को एक्सक्लूड के लाइक की अल्कोहल एंड ह्यूमन कंजप्शन जो ह्यूमन के यहाँ पर की जाती है। शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर, इसमें टैक्सेशन पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द अमेंडमेंट्स मॉडिफाइड शेड्यूल 7 विच डिफाइन टैक्सेशन पावर इन इंडिया, और जो शेड्यूल 7 है वो हमें टैक्सेशन पावर को डिफाइन करना है किस बिहाफ पर क्या किया जाए। लिस्ट यूनियन लिस्ट प्री जीएसटी पावर एंड पोस्ट जीएसटी। जो यूनियन लिस्ट थी प्री जीएसटी में सेंट्रल यूनियन लिस्ट NT 84 एंड 92, इसमें प्री जीएसटी पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स लगता था जो कि अब जाकर पोस्ट जीएसटी के बाद जीएसटी में हो गया। एंड स्टेट लिस्ट NT 4 में जो कि सेल्फ टैक्स ऑन वेट ऑन गुड्स को लगता था जो कि अब रिप्लेस हो गया जीएसटी से। एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 33 नो क्लियर रोल ऑन टैक्सेशन, जो जिसका कोई रोल नहीं था टैक्स में नाउ कलेक्टेड है बहुत सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट जीएसटी एंड ये दोनों कलेक्ट करते हैं। रीजन फॉर जीएसटी, मतलब रीजन क्या था जीएसटी लाने पर्पज। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस in India on July 1st 2017 through the 101st Constitutional Amendment Act 2016. It replaced multiple indirect tax with the unified tax system, eliminating inefficiencies and simplifying complex. Means GST जो था वो जुलाई 1 2017 को इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू 101st में, एंड इसने रिप्लेस किया मल्टीपल जो डिफरेंट टाइप के इंडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के थ्रू, जिससे कि इनएफिशिएंसी को मतलब कॉस्ट को कम किया एंड एक सिंपलीफाइंग कॉम्प्लेक्स बनाया। प्राइमरी एम ऑब्जेक्टिव वेट वर्क क्रिएट सीमलेस एंड नेशनल मार्केट एंड पुश इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव टैक्स कॉम्प्लेक्स। एंड इसका जो मेन पर्पस था वो नेशनल मार्केट को इंप्रूव करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देना एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स को इंप्रूव करना। रीजनल या रीजन ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इलिमिनेटिंग कॉस्ट इलिमिनेशन ऑफ कास्ट कार्डिंग इविडेंट टैक्स ऑन टैक्स। इसका मेन पर्पस था एडिशनल था कि टैक्स ऑन टैक्स पे बोला था जीएसटी रिमूव मल्टीपल indirect tax and allow input tax credit which your tax is paid by only on value added at each stage। मीन्स ये जीएसटी था ये मल्टीपल टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स को रिमूव किया जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलाउ किया कि टैक्स को पे होता ओनली द वैल्यू जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स किया जाता है एंड ईच स्टेज पर और इसकी वैल्यू और होगी ईच स्टेज पर। एंड दिस रिड्यूसेस द ओवरऑल टैक्स बर्डन एंड प्रिवेंट डबल टैक्सेशन। एंड इससे कि ओवरऑल टैक्स बर्डन था उसको कम किया एंड डबल टैक्सेशन को भी कम किया। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम्स। रेशनल जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी वैट सर्विस एंड एक्सेट्रा विद सिंगल यूनिफाइड टैक्स। मतलब जो जीएसटी था उसने मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस किया जिसके थ्रू यूनिफाइड टैक्स एंड मेकिंग कॉम्प्लेक्स इजी, इसके थ्रू टैक्स कॉम्प्लेक्स को इजी बनाया जा सके। बिजनेस नाउ डील विद वन टैक्स लॉ इंस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स लॉ। अब बिजनेस जो होता है उसको सिर्फ एक टैक्स लॉ पर डील करना है, ना कि पहले की तरह की मल्टीपल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स के लॉ पर बिहार पर डील करना। एंड क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट एंड कॉमन नेशनल मार्केट को क्रिएट करना। ईयर डिफरेंट स्टेट हैड डिफरेंट टैक्स रेट क्रिएटिंग ट्रेड बैरियर्स। मतलब कि पहले क्या होता था डिफरेंट स्टेट के बाद डिफरेंट टैक्स रेट होते थे, ट्रेड बैरियर में क्रिएट होते थे। एंड जीएसटी इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया प्रमोटिंग दी फ्री इन्वायरमेंट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन जीएसटी के बाद क्या हुआ यूनिफॉर्म टैक्स रेट के जो अक्रॉस द इंडिया टैक्स रेट सेम था एंड फ्री मूवमेंट को इंप्रूव किया गुड्स एंड सर्विसेज की and increase in tax competition revenue. The digital GST system, GST network, e-bills, invoicing has reduced tax evasion and increased government revenue. And इसके थ्रू government revenue को improvement भी मिली and more business are now registered under GST, expanding the tax payer. Means अब now more business are registered under GST and इस समय बहुत मतलब बिजनेस है एंड जो कि टैक्स पे करते हैं एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स पे करते हैं एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ईज डूइंग बिजनेस। लोअर लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ इंटरस्टेट टैक्स लाइक ऑक्ट्राई एंड एंटी टैक्स। लोअर लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्ट टैक्स होते हैं वो रिमूवल इंटरस्टेट टैक्स लेते हैं लाइक ऑक्ट्राई एंटी टैक्स लेते हैं वो अलग चीज़ डिफरेंट है। एंड यूनिफॉर्म टैक्सेशन मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। यूनिफॉर्म टैक्सेशन आने से क्या हुआ इंडिया
इन्वेस्टमेंट के बिहार पर एंड बिजनेस के लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन या अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया।